पंडित घनचक्कर, नमस्कार करूं अरे प्रभु। घनचक्कर जी, आपका तो नाम ही इतना इम्प्रेसिव है कि अच्छे अच्छे जो है वो चक्कर में आ जाएं। घनचक्कर के सामने तो हर कोई चक्कर में है। अब आपने संवाद करने का कहा था, बाद में करूंगा मैं कि ये करते दिवाली निकल गई, मैं इधर से ही कर लेता हूँ। जी जी, क्या करना है? अब ये है कि जैसे ये अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त इस प्लानिंग है, हाँ हाँ। तो जब तक हम अर्थनीति लोगों के साथ में वो करेंगे नहीं नहीं तो प्रचारित। भाई, ये सबसे पहले बाहर के लोगों से क्यों प्रचारित करना चाहते हैं? आप ये बताइए, आप ऐप से जुड़े हैं क्या? ऐप का मतलब? क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप है। अच्छा। अभी हम आपको उस ऐप की लिंक भेजेंगे, आप उसको हाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं आपको जितनी भी फीड देता हूँ उसमें भी हाँ वो हाँ। लिंक रहती है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जिसमें लिखा अच्छा रहता है, यदि आप सबसे लास्ट में देखें तो उसमें रहता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। हर फीड में लिखा हुआ है ये। उसमें जो है ना, अच्छा। हर फीड में लिखा रहता है कि क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वो हाँ आप हाँ हाँ। दबाते ही नहीं हो। नहीं दबाया होगा। फिर उसमें जो है ना कई लिंक दी जाती, तो जितनी भी लिंक दी गई है एक एक करके हर किसी को दबा के देखना चाहिए आपको। ठीक तो ठीक कई बार ठीक। दो दो तीन तीन वीडियो की लिंक हम एक के नीचे एक देते हैं, आपको दिखता हाँ केवल ऊपर का वीडियो है, लेकिन आप चाहें हाँ। तो तीन तीन चार चार वीडियो भी वहीं से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लिंक उसमें रहती है। अच्छा 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 और अच्छा। आप जो है जब यूट्यूब पे पहुंच जाए तो उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। देखो, ये जो है महापरिवर्तन का वो है। अभी तो हाँ चलो हम अभी कर नहीं पाए, अगली बार से हाँ। तो टिकट जो है ना उसी को मिलेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो ना तो आपको नहीं। कोई टिकट दिला सकता है, ना आपका कोई टिकट काट सकता है। तो टिकट मिलना आपके हाथ में है। और यदि आप लोगों को जोड़ते जोड़ते नंबर 1 पे आ गए तो राज्य स्तर पे जो है ना मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में है, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बनना आपके हाथ में है। और कोई दूसरा आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहा है क्या? ऐसा है सर। नहीं बनाएगा ना। नहीं, ये इस बात को मैं मानता हूँ आपको, लेकिन जो निर्माण भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार, इसके लिए हो आंदोलन। कोई आंदोलन सर की जरूरत नहीं है। क्यों आंदोलन चाहिए? यदि आपने क्या, पहले तो खुद जुड़ जाइए। आज ही अपने बच्चों को जोड़िए, फिर अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने हाँ पड़ोसियों को जोड़िए, अपने हाँ हाँ आसपास के बच्चों को जोड़िए जो मोहल्ले में रहते हैं या जिनको आप जानते हैं, आसपास के हाँ। वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए, अपने अच्छा। बहुत सारे संगठनों जिससे आप जुड़े हुए हैं घनचक्कर जी, उन लोगों हाँ को हाँ। जो है ना एक एक करके फोन लगा के कहो कि भाई इससे जुड़ो, ये लिंक है। तो ये लिंक आपको हमारी वाली लिंक नहीं भेजना है, आपको अपनी लिंक भेजना है। तो आपको अपनी लिंक कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप मेरी हाँ। लिंक भेजेंगे तो मुझे नंबर मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो वो नंबर आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है ऐप को डाउनलोड करके जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए उसको, ठीक है ना। हाँ फिर हाँ। उनसे फोन करिए कि भैया मैंने आपको ये लिंक भेजी है, इसको डाउनलोड करो, राइट। अब हाँ सवाल उठता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, राइट। तो हाँ उनको कैसे जोड़ें? हाँ। तो उनके लिए जो है ना वो लिखे कि साहब मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो जो शपथ पत्र का प्रारूप है उसका जो है ना प्रिंट आउट लेके वो साइन करे, और जो है उसका फोटोकॉपी ले, और आप उसका वीडियो बनाइए कि जो शपथ का वीडियो लेते हुए वीडियो बना लीजिए, करेक्ट। और फिर उस ठीक। तक जो है संवाद हमारा पहुंचे, क्योंकि ऐप से हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी बात कहना है वो हम ऐप पे अपलोड कर देते हैं, तो जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक वो बात पहुंच जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको छत पे चढ़ाना है, थाली बजाना है, सर दीपक जलाना है, जो भी चंद्रगुप्त है उसको गगनवेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाना है। तो बताओ, हमें रोड पे निकल के कोई जुलूस से आंदोलन करने की जरूरत है क्या? एक विनती सुनोगे आप मेरी? देखो, आप विनती जरूर सुनाइए, आप विनती को मैं आदेश भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी जो विनती है वो आपके आज के अनुभव के आधार पर है। मेरा हाँ। मेरा आपसे कहना है कि वो अनुभव आपका कमजोर हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर भी आप अपनी बात कह लीजिए। मैडम नमस्ते।
ऐसा अभी मैडम बिजी। एडमिट से जोड़ रहे हो ना, हाँ हाँ, मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अब नहीं जोड़ रहे तो और कोई नहीं क्या नहीं जोड़ेगा? नहीं 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 नहीं, देखिए आप यदि खुद को जोड़ लेते हैं, क्योंकि सबके पास फीड पहुंच रही है, आपको हाँ। जोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने उसको अकल दी है, वो खुद जुड़ सकता है, नंबर 1, ठीक है ना। यदि हम सिर्फ खुद जुड़ जाते हैं तो 90% काम हो गया। यदि हम 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% काम हो गया, और यदि हम 80 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 100% काम हो गया। लेकिन जिनको भी जोड़ना है, शपथ करके जोड़ना है और फॉलो अप करना है कि वो आगे जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि वो जुड़ नहीं रहा है, तो उससे पूछ हाँ। लेना कि भैया तुम इतने दुष्ट हो कि अपने बच्चों का अच्छा भारत नहीं चाहते हो, इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जिससे लाते खाना है, हाँ हाँ। तो इतनी बस उसको कहानी सुना दीजिए, तो उसे भाड़ में जाने दीजिए। अब एक विनती और करूं, या तो आप मेरे को जोड़ लीजिए। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, उसको आप क्लिक कर देखिए। आप देखिए, व्हाट्सएप से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है व्हाट्सएप पे, एक मिनट, व्हाट्सएप पे जो क्राइम फ्री भारत का, यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ लेके उसको भेजिए, जो हम 2500 बार आपके पास भेजे हैं, आज फिर से भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन, राइट। तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, यदि प्रिंट आउट लेने में दिक्कत है तो अपने हाथ से लिख लीजिए, और यदि हम हाथ से नहीं लिखवा पा रहे हैं तो किसी दूसरे से लिखवा लीजिए, और उस पर हस्ताक्षर करके उसका फोटो लेके मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है ना। दूसरा जो है, अपना शपथ पढ़ते हुए वीडियो बनाइए, तो कोई भी बच्चा आपका बना देगा, वो मेरे पास भेज दीजिए, तो आपका जुड़ने का एक काम हो गया है, राइट। अब यदि आपके पास जो फोन है वो एंड्रॉइड फोन है या बटन वाला फोन है? बड़ा ही हो, बड़ा फोन है तो एंड्रॉइड फोन है, तो आपके उसमें लिंक से ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोगों को बार बार समझा रहे हो इस प्रणाली से, और मैं जो समझना चाह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, बताइए आप क्या समझना चाह रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अपराध का कारण क्या है, जो अर्थनीति है ना। आप जो है आप अपराध के कारण में क्यों जा रहे हो? अपराध को रोकने के लिए पूरे 5 सर्टेनिटी के साथ मॉडल बना है। अपराध करना किसी की औकात नहीं होगी, आप उसको छोड़ दीजिए। मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैंने अपराधियों को और अपराध को ज्यादा नजदीकी से समझा है कि नहीं समझा है? समझा है। तो आप उसमें दिमाग ना लगाओ, उसको दिमाग, वो गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दो, एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। नहीं छोड़ तो दे, लेकिन समझा, विश्वास होगा तभी तो छोड़ा जाएगा। नहीं, आप नहीं भी छोड़ोगे तो मैं नहीं, आप नहीं भी छोड़ोगे तो मैंने तो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके रखी है, आप छोड़ो चाहे ना छोड़ो, हमने तो पकड़ी हुई है उसे। नहीं, पुलिस में जितना करप्शन है, पुलिस में करप्शन क्यों नहीं होगा? 1857 की क्रांति के नियम कानून बने हुए हैं, उनको आपने असीमित अधिकार दे के रखे हैं। एक हमारा अदना सा सिपाही पहुंचेगा, आपको उठा के बंद कर देगा 151 में, आपके पास जमानत कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो क्यों भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा ये बताइए ना मुझे। वो आपकी झूठी, आप जो आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखेगा तो रिपोर्ट लिखाने वाले से पैसा लेगा, आपसे भी पैसा लेगा, वो क्यों नहीं करेगा ये बताइए ना। जब उसे अपनी पोस्टिंग कराने के लिए पैसे देना पड़ रहा है तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेगा? सर जी, आपने इसी डिपार्टमेंट में सर्विस की है, तनख्वाह ली है, वेतन पेंशन ले रहे हो, दिया है, तो आपने पहले ही इसको छोड़ क्यों नहीं दिया? इतना भ्रष्ट में की क्या व्यवस्था थी उसको उसके साथ काम करने की? मैं ये कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम को बदलो, नियम कानून को बदल दो, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम बनाओ। यदि भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा, इस सर्टेनिटी पैदा करो। सही निर्णय सही समय पे नहीं लेगा तो जो है ना, उसे लाखों में हर्जाना देना पड़ेगा। ये सिस्टम पैदा कर लो, इस सिस्टम नियम कानून से पैदा हो जाएगा। अभी तो आपके ऊपर 1857 की क्रांति के नियम कानून जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। घनचक्कर जी, चक्कर से बाहर निकलिए। देखो, मैं तो निकलता हूँ, स्वतंत्र आदमी हूँ, निर्भीक आदमी हूँ, निश्चिंत आदमी हूँ, ऐसा मैं सोचिए। देखिए, यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो संगोष्ठी लीजिए। संगोष्ठी में जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के सुनिए, उसमें हम विस्तार से अपनी भाषा में समझा रहे हैं। आप समझाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना।
फिर सामने वालों के प्रश्न पूछिए। उन प्रश्नों को यदि जिनके जवाब आदि आपके पास नहीं है तो वो मेरे पास लिख के भेज दीजिए। मैं उन प्रश्नों का जवाब देते हुए एक वीडियो आपके पास भेज दूंगा, वो दूसरे लोगों के काम भी आएगा। तो सामने वाले को जवाब भी मिल जाएगा, मैथिली शरण की भाषा में मिल जाएगा। 37 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, जिन्होंने ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मॉडल डेवलप किए हैं, कानून डेवलप किए हैं। हाँ। जिन्होंने 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक कानून बना के भेजा है कि क्राइम फ्री भारत को लीगली कैसे पैदा किया जा सकेगा। अच्छा। हाँ, तो ये भारत सरकार पे अभी विचाराधीन है। लेकिन भारत सरकार जो अपराधियों को ही टिकट देती है, अपराधियों को ही जिताती है, अपराधियों को ही मंत्री बनाती है, वो अपराध मुक्त भारत चाहती ही नहीं है। क्यों चाहेगी? उसे तो जूते डंडे लगाने वाला चाहिए जिससे आप डर के उसे वोट दो। आज आदमी दो चीजों से ही वोट देता है, लालच से या भय से। ग्वालियर रहते हैं आप? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ। भोपाल तो कभी आएंगे तो प्रत्यक्ष मिलेंगे। तब तक का वेट मत करो। आप क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका वीडियो रोज देखोगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मतलब आप मेरे ज्ञान चक्षुओं को बंद समझ रहे हैं आप? भारत के हर वासी के ज्ञान चक्षु बंद हैं तो आपके बंद होने ही हैं। जब आपको अभी 75 सालों में आपको ये महसूस। एक मिनट आप धन चक्कर जी सुन लीजिए जरा। मैं आपके ज्ञान चक्षु क्यों बंद है ये बता दूं आपको। आपके ज्ञान चक्षु इसलिए बंद है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए हुए थे और जिस दिन दुष्ट राजनेताओं ने उसे आज आपके ऊपर थोप के रखा है और इन 75 सालों में उसे अमेंड करके हम जैसे लाट साहबों को और अधिकार दे दिए हैं और आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपके ज्ञान चक्षु बंद ही है ना। हमारे तो खूब चालू है लेकिन आपके ज्यादा बंद है मेरे से भी। सुन लीजिए, उसी महकमे में आपने अपना पूरा जीवन निकाला है, उसी महकमे में निकाला है और तभी तो मुझे जो है ना उनकी बारीकियों को मालूम है, तभी तो मैं उन बारीकियों को बंद करने की क्षमता रखता हूँ, तभी तो मैं वो नियम कानून बना सकता हूँ जो कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाएगा। वो बर्बाद नहीं किया समय। उसी की शिक्षा के कारण जो है ना मैथिली शरण गुप्त की आवाज में वो दमंगी है, वो गरज है, वो खनखनाहट है। इस्तीफा दे दिया होता सर जी। हाँ, आपको ये पता है कि मैं भ्रष्टों के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन व्यवस्था थी आपकी रहने की, वेतन पेंशन की। नहीं, मेरे सामने भ्रष्ट नहीं रहे हैं, भ्रष्ट लोग जेल गए हैं। हमने जो ना अपने इंस्पेक्टर को कस्टोडियल डेथ के लिए 302 में जेल भेजा है। आपको नहीं मिलेंगे ऐसे आईपीएस ऑफिसर। अरे हमने जो है ना झूठा पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर को और हम अपने सब इंस्पेक्टर को जेल भेजा है। नहीं मिलेंगे आपको ऐसे आईपीएस ऑफिसर। आप मैथिली शरण गुप्त को नहीं जानते हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त में वो अलग नहीं होते तो उनकी आवाज में एक खनखनाहट नहीं होती। शायद आप हमसे परिचित नहीं है अच्छी तरह। हाँ, देखिए हम तो आपसे अच्छी क्या बिल्कुल भी परिचित नहीं है। आप अपने बारे में एक राइटअप लिख के भेज देंगे तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, या अपनी भाषा में एक वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए, मैं उसे सुन के अपने आप को शिक्षित कर लूंगा। मैं आपको एक अर्थनीति भेजता हूँ, व्हाट्सएप नंबर यही है आपका? हाँ, व्हाट्सएप नंबर यही है। तो मैं अर्थनीति भेजता हूँ आपको। क्या भेजते हैं? भ्रष्टाचार निरोधक अर्थनीति है। आप अर्थनीति के चक्कर में मत रहिए, आप अपने बारे में लिख के भेजिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के पास मेरे पास इतना आसान सा फार्मूला है कि हम पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार कोई करने की औकात ही नहीं रहेगी। तो हम आपकी अर्थनीति को क्यों समझें? यदि हमारे पास सिर्फ एक छोटे से आदेश से हमें ना प्रिंटिंग मशीन में करेंसी छापना पड़ रही है, ना उसे ले जाने के लिए एटीएम में जाना पड़ रहा है, ना आपको निकालने जाना पड़ रहा है, ना जमा करने जाना पड़ रहा है, आपकी सभी समस्याएं दूर, ना हवाला हो सकता है, ना भ्रष्टाचार हो सकता है, तो भैया हम आपकी अर्थनीति क्यों सुने? जिस अर्थनीति से लाभ नहीं होना है उसमें हम, यदि हमारे पास उससे आसान उपाय है तो मैं अपना आसान उपाय करूंगा या आपकी अर्थनीति समझने में अपना समय खराब करूं? चलो मत करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।